सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रेस्पिरेशन सिस्टम का। और आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फ़िश, बोनी फ़िश, कार्टिलेजिनस फ़िश और साइक्लोस्टोम, इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं मैं कि वेंटिलेशन पता है आपको क्या होता है। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन कोई भी रेस्पायर करता है, ब्रीदिंग के प्रोसेस को बेसिकली वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन के टाइप्स होते हैं। जैसे वेंटिलेशन का डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में वो वेंटिलेशन होता है ना। टाइडल वेंटिलेशन होता है जिसमें आपके जहाँ से पानी एंट्री हुआ होता है वहीं से पानी एग्जिट होता है ना, जहाँ से इनहेल किया वहीं से एक्सहेल करते हैं। ठीक है, वो आपका टाइडल वेंटिलेशन होता है। आपका पंपिंग वेंटिलेशन होता है जो आपके बोनी फिशेज़ में देखने को मिलते हैं, जिससे वो पहले जो वाटर है, ऑक्सीजनेटेड वाटर है, वो पहले माउथ में आता है, माउथ स्वेलो होता है, देन वहाँ से पंप करता है, बकल कैविटी पंप करती है, वो फिर गिल्स में भेजती है। ऐसे फिर गिल्स से जाता है, गिल आर्चिस में आता है, फिर गिल्स आर्चिस से गिल्स में जाता है, एंड देन फिर वो गिल्स से बाहर चला जाता है ना, ऊपर ट्यूब में ओपन होती। तो ये हो गया आपका पंपिंग वेंटिलेशन। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन साइक्लोस्टोम। ठीक है, रेस्पिरेशन इन साइक्लोस्टोम। तो साइक्लोस्टोम मतलब प्रिमिटिव एक्वेटिक फिशेस है ना, तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। इनके पास एक इनके माउथ से वाटर आता है। जो माउथ से वाटर आता है जब वो गिल्स तक जाता है सीधा सीधी, तो वहाँ पे आप जब वाटर अंदर आता है तो आपको एक वैलम सा एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो एक लटका सा स्ट्रक्चर होता है जिसे वाल्व जैसा होता है, वो उसे हम वैलम कहते हैं। उसका काम क्या होता है, उसको बैक फ्लो को रोकने का काम होता है। पानी का बैक फ्लो जो होता है वो रोकने का वो काम करता है वैलम, ताकि पानी जो है बाहर ना चला जाए वापस से। तो वैलम क्लोज हो जाता है पानी के अंदर आती। फिर वहाँ से आपके जो इंटरनल वो है ब्रांचेज है, ब्रांचेल एक्सटर्नल ब्रांचेज है, वहाँ से निकल जाता है ना, पूरे उसमें गिल पाउचेज में जाता है वो, एंड देन वहाँ से फिर एक्सटर्नल ब्रांचेल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं लैम्प्रे। इसमें लैम्प्रे के बारे में बेसिकली क्या होता है, साइक्लोस्टोम में जो गिल्स ओपनिंग होती है वो अलग अलग होती है, वेराई करती है नंबर टू नंबर। किसी में 5 होती है, किसी में 6 होती है, किसी में 7 होती है। ठीक है, तो लैम्प्रेज जो होती है वर्टिब्रेट इसमें 7 होती है। ठीक है, लैम्प्रेज आर द ओनली ऑफ इट्स काइंड अमंग्स द वर्टिब्रेट्स एज दे हैव सिंगल नेसल ओपनिंग on their head which is connected to the pituitary with help to the duct and end in a blind sac called the nasopharyngeal pouch। ठीक है, लैम्ब्रे एक ऐसा वर्टिब्रेट्स में वो है जिसका सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, नेसल ओपनिंग जिसकी सिंगल है, और जो कनेक्टेड रहती है पिट्यूटरी से एक डक्ट के थ्रू। ठीक है, और कहाँ पे जाके एंड होती है, एक ब्लाइंड सेक बना लेती है, मतलब उसकी कोई दूसरी ओपनिंग नहीं होती है, एक ब्लाइंड सेक सी वो बना लेती है, जिसे हम नेजोफेरिंगल पाउच कहते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल नैरिस डज नॉट कनेक्ट द फेरिंग्स बट एक्सटेंड इन द ब्लाइंड सेक। जो एक्सटर्नल नैरिस है वो कनेक्ट नहीं रहता है किसी से, वो सीधा जो है फेरिंग से कनेक्ट रहता है एक एंड से। ठीक है, द फेरिंग्स इज सब डिवाइडेड इनटू डोर्सल ओसोफेगस एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ट्यूब। ठीक है, जैसे हमारे में है ना, फेरिंग्स आ गया, फिर ट्रैकिया फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद 2 रीजन चले जाते हैं, एक ट्रैकिया और फिर पीछे एसोफेगस। एसोफेगस में हमारा खाना चला गया, आगे में ट्रैकिया में हमारा एयर आ गया, है ना। ठीक है, द रेस्पिरेटरी ट्यूब इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ बाय अ फ्लैप कॉल्ड द वेलम। यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है और जो माउथ है एसोफेगस है, वो किससे वो होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है एक वेलम से, स्ट्रक्चर से, जो प्रिवेंट करता है वाटर का बैक फ्लो होना। ठीक है, 7 pairs of gills pouches are present between the respiratory tube and the body wall which open just behind the head। ठीक है, 7 पैर देखे जाते हैं गिल पाउचेस के, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, जो हेड के पीछे जस्ट हेड के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the gill pouches have numerous gills lamella develop on their inner surface that are separated from one another by a wide membrane। जो गिल पाउचेस होते हैं उनके पास लैमिला डेवलप होते हैं। ठीक है, जिससे वो इंटरनली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। किसके थ्रू वो इंटरनली सेपरेटेड होते हैं, गिल लैमिला के थ्रू वो जो होते हैं इंटरनली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन अनदर बाय वाइड मेम्ब्रेस इंटरब्रांचियल सेप्टा। वहाँ उनके पास इंटरब्रांचियल सेप्टा भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, द गिल पाउच इज ओपन इंटरनली बाय गिल स्लिट्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब
एंड दे ओपन सेपरेटली टू द एक्सटीरियर बाय एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, ठीक है। जो इंटरनली अंदर के अंदर ओपनिंग होती है उसे हम इंटरनल गिल स्लिट्स कहते हैं, और जो एक्सटर्नल जो यहाँ से पानी बाहर चले जाता है उसे हम एक्सटर्नल गिल स्लिट्स कहते हैं। गिल स्लिट्स बेसिकली गिल क्लैफ्ट गिल स्लिट्स ये सारी क्या होती है, ओपनिंग होती है जैसे पानी वहाँ से लीव करता है किसी फिश की बॉडी को, ठीक है। Muscles surround gills pouches and this together with elastic cartilage and appropriate valve pump the water tidally and out the external opening, ठीक है। इनमें क्या होता है, टाइडल वेंटिलेशन होता है, जहाँ से पानी आता है वहीं से पानी जाता है, ठीक है। जो मसल्स होते हैं गिल पाउचेस के वो आपस में टाइट इलास्टिक कार्टिलेज के साथ जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सराउंड कर रहे होते हैं उसे, जिसके वो एक अच्छे से वाल्व की तरह एक फंक्शनली काम करते हैं, इसे पंप अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। Unlike most fishes which use a buccal pump to gill ventilate, adult lamprey use muscles associated with their gill slits, ठीक है। इनके गिल स्लिट्स के पास ना वो होता है, जैसा बोनी फिशेज में देखिएगा वो ना वेंटिलेट करने के लिए बकल कैविटी का यूज़ करती है, पंप करने के लिए पानी को फेरिंग्स तक, फिर फेरिंग से गिल्स तक, है ना। बट इनके पास ऐसा नहीं, इनके गिल स्लिट्स में जो होता है ऐसे मसल्स होते हैं जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं इनसे किसी ना किसी तरीके से, वो उस मसल्स के थ्रू करती हैं। जो एडल्ट फिश होते हैं, लैम्प्रेज होती हैं, वो किसके थ्रू करती हैं, उन मसल्स के थ्रू जो होती है वो पानी को एक्सहेल करने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मसल कॉज द वाटर एक्सपल्शन, वाटर इनहेलेशन इज पैसिव रिकॉइल, ठीक है। एक्सपल्शन पानी का बाहर जाना होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स तो पानी बाहर चला जाता है, जैसे ही रिलैक्स होती है तो पानी जो है खुद ब खुद ही अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट फ्रीज द बकल मस्कुलेचर फॉर द parasitic feeding. They can suck, feed and breathe all at the same time. However, in larval stage the water enters through the mouth and leaves through the external gill slits. क्या होता है जब ये वो एडल्ट स्टेज में नहीं होते हैं, जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो नैरिस के थ्रू नहीं होता, जो एक्सटर्नल पोर्स बताया था आपको, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है नेजल ओपनिंग, उनके थ्रू नहीं होता है। इनका जो वाटर इनहेलेशन होता है वो माउथ के थ्रू होता है। बट जब ये एडल्ट हो जाता है तो इनका इनहेलेशन किसके थ्रू होता है, जो ओपनिंग होती है बाहर नेजल ओपनिंग होती है उनके थ्रू होता है, ठीक है। और ओपनिंग के थ्रू होता है, और जो बाहर जाता है तो किसके थ्रू जाता है, कोई बकल कैविटी का रोल ही नहीं है, ठीक है। तो किसके थ्रू जाता है, जो गिल पाउचेस के पास जो मसल एसोसिएटेड है उस गिल पाउचेस से, उनको जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके थ्रू जो पानी है वो बाहर चले जाता है, और जब वो फ्री होते हैं, जब वो उस मसल्स को वापस से रिलैक्स करते हैं तो पानी खुद ब खुद ही अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस से इन्हें ये बेनिफिट है कि ये किसी भी पैरासाइट से अटैच रह सकते हैं। जैसे ये तो सकर होते हैं ना, लैम्प्रेस की बॉडी आपने देखी होगी, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उनकी बॉडी तो किसी पे भी जाके चिपक जाती है ना, अगर चिपक जाती है लीच की तरह तो वो ब्लड सक कर रही है ना, तो अगर वो ब्लड सक कर रही है तो वो अगर माउथ से रेस्पिरेशन करते तो इस रेस्पिरेशन के लिए फ्री होना पड़ता, अपना माउथ फ्री करना पड़ता, तो इसका डाइट लेने में कितनी दिक्कत होती, तो इसीलिए इनका जो रेस्पिरेशन है वो नेजल ओपनिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये गिल पाउचेज हैं जो आपको यहाँ रेड में शो हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो एरिया है गिल पाउचेस कहलाता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ पोर है, मतलब एक्सटर्नली जो ब्रांच खुलते हैं वो है। ये अंदर जो साइड वाला है, ये जो साइड वाला है ना, ये आपका इंटरनल ब्रांच और पोर कहलाएगा। ये साइड आपका इंटरनल ब्रांच और पोर कहलाएगा, बाहर साइड वाला आपका एक्सटर्नल ब्रांच और पोर दिखाएगा। यहाँ तक जो पानी आ रहा है ये एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है ना, ये एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये एक ब्लाइंड सैक से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक ट्यूब की दूसरी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, एक ब्लाइंड सैक से स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश में जो रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनस फिश में जो रेस्पिरेशन है, जो पानी इनहेल होता है किसके थ्रू होता है, गिल क्लेफ्ट के थ्रू। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, जब हमने उसके बारे में पढ़ा था गिल आर्चेस के बारे में, तो उसी में पढ़ा था कि जो गिल आर्चेस है वो मॉडिफाई हो जाती है किसी किसी में स्पाइरिकल में, ठीक है। तो इनमें जो होता है वो गिल आर्चेस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है स्पाइरिकल में, ठीक है। तो स्पाइरिकल के अंदर ही जो स्पाइरिकल से ही पानी इनहेल होता है, मतलब अंदर की साइड आता है, गिल्स तक जो आता है वो स्पाइरिकल के थ्रू ही आता है, ठीक है। अब ये जो है कार्टिलेजिनस फिश में ये अलग अलग वेराई करता है। जैसे किसी के पास अगर 5 पेयर हैं गिल क्लेफ्ट के तो उसे हम पेंटासिड कहते हैं। किसी के पास 6 पेयर्स ऑफ वो गिल क्लेफ्ट है, स्पाइरिकल को इंक्लूड करके यहाँ पे बात हो रही है, तो उसे हम हेक्साकैनस कहते हैं। किसी के पास 6 है तो उसे हम
हेप्टन क्यूकस कहते हैं, है ना। ऐसी ऐसी है, किसी के पास 8 है तो उसे कुछ और कहते हैं ना, हेप्टा कहते हैं। किसी के पास 6 है तो उसे हेक्सा कहते हैं। किसी के पास 5 गिल क्लेफ्ट है स्पाइरिकल को इंक्लूड करके तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटासिट कहते हैं, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रीजॉइड ब्रीड्स थ्रू द 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है। 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स भी होते हैं उनके पास। जैसे जैसे जिसके पास जितना क्लेफ्ट है उतने, उसी के पास उतने गिल्स है ना। उस पे नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन जनरल पैलेजिक स्पीशीज मस्ट कीप स्विमिंग टू कीप ऑक्सीजनेटेड वाटर मूविंग थ्रू देयर गिल्स, while demersal species can active pump water in through their spiracle and out their gills, ठीक है। however this is only general rule of many species, ठीक है। किसी जैसे ये पैलेजिक स्पीशीज होते हैं जो मतलब पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अपने गिल्स के थ्रू लेते रहते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जो डर्मल स्पीशीज होती है उनमें एक्टिव पंप होती है, कि क्या होता है कि वो फोर्स लगा के स्पाइरिकल के अंदर से पानी लेते हैं, स्पाइरल के अंदर पानी को बुलाते हैं, मतलब है ना। स्पाइरल के अंदर फोर्स लगा के पानी को लेते हैं और फिर फोर्स लगा के उसे गिल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। स्पाइरिकल इज स्मॉल होल फाउंड बिटवीन ईच आई, ठीक है। स्पाइरिकल जो है वो एक छोटा सा होल है जो दोनों आई के बीच में पाया जाता है आपको, ठीक है। दिस कैन बी टाइनी एंड सर्कुलर सच एज फाउंड ऑन नर्स शार्क वार्क में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली आपका जो वो होता है, मैं मोटा मोटा बता दे रही हूँ आपको। आपका जो पानी होता है वो स्पाइरिकल से आता है ना, पंप होता है। स्पाइरल के बाद स्पाइरिकल से आया और सीधा फिर यहाँ पे आपको सीधा ही दिख रहा है। स्पाइरल के बाद क्या है आपके हायोड आर्च, मैंडिबुलर आर्च, मतलब इनके बीच में जो गिल्स है वो प्रेजेंट होगा। हायोमैंडिबुलर गिल्स, हायोमैंडिबुलर क्लेफ्ट, ये सब प्रेजेंट होगा। और यहीं से क्या होता है, इन्हीं सब के थ्रू जो होता है पानी इनके ऊपर से जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, पहले ये थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए शांति से। अब आपने इस वीडियो में देखा क्या था काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो ऑक्सीजन आ रहा था, जो वाटर कैरिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरिंग वाटर आ रहा था, तो उसके पास क्या था, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था। और हम इनकी जो आर्टरीज थी फिश की, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का अमाउंट कम था। तो हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में जाता है, तो पानी से जितना ऑक्सीजन था वो लो कंसनट्रेशन और ग्रेडियंट में, जहाँ पे आर्टरीज में आपका कम ऑक्सीजन है वहाँ पे चला गया, ठीक है। तो सिमिलरली अब क्या हुआ, अब फिर जब पानी आगे गया तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे वो वहाँ से निकल के, वेन से निकल के कहाँ आ गए, वाटर में आ गए। इसी की तरह जो होता है इनका काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू किसी उससे एक्सचेंज हो जाना। हमारे बॉडी में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ही शो होती है। जब ये हमारे ब्लड से जाता है तो जो वो होता है हमारा अभी जो ब्रीदिंग होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनमें क्या है, नए वो स्पाइरिकल से पानी आया, ठीक है। फिर वो गिल्स तक गया, मतलब जो भी आर्चेज वगैरह प्रेजेंट है वहाँ तक गया। फिर वहाँ से गिल्स पे गया, ठीक है। गिल्स लैमेला के थ्रू, गिल्स फिलामेंट के थ्रू जो भी था वो आर्टरीज वेन तक गया। वहाँ पे जो होता है गैसेज एक्सचेंज हुए एंड देन जो पानी है फिर वो गिल स्लिट के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। तो यही होता है। सो अब बात कर लेते हैं हम बोनी फिश की, रेस्पिरेशन इन बोनी फिशेज। तो बोनी फिशेज में क्या होता है, पंपिंग वेंटिलेशन होता है। मैं बता दे रही पहले आपको, पंपिंग वेंटिलेशन क्या होता है कि पहले ये जो होता है पानी को माउथ में रखते हैं अपने, है ना, ठीक है। माउथ में रखते हैं तो इनका जो बकल कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। ऑप्रिकुलर कैविटी जो है एक्सपेंड होता है। फिर फोर्स लगाते हैं, माउथ क्लोज करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जो अभी भी ऑप्रिकुलर कैविटी होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। बकल कैविटी जो होता है वो होता है कंप्रेस होता है ना। और मगर जो ऑप्रिकुलर कैविटी है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। जो बाहर की साइड की जो कैविटी है वो एक्सपेंड रहती है। अब इन्होंने क्या करा, बकल कैविटी को कंप्रेस करा, ठीक है। माउथ क्लोज है इनका। अब क्या होता है, ये बकल कैविटी जब कंप्रेस होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका ऑप्रिकुलर कैविटी वो भी कंप्रेस होता है। जब कंप्रेस होता है जो भी वाटर होता है वो फेरिंग्स तक आता है। फेरिंग्स से कहाँ जाता है, गिल्स तक। फिर गिल्स में गैसेस एक्सचेंज होता है सिमिलरली, और फिर वहाँ से गिल्स से बाहर चला जाता है। ऑपरक्यूलर जैसे ही ओपन होता है तो हमारा जो पानी है वो बाहर चला जाता है। गिल्स में भी किसके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो वही काउंटर करंट मैकेनिज्म लगता है वहाँ पे भी, उसके थ्रू जो होता है आपका वाटर एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जब माउथ से ये पानी लेते हैं तो आप उस वक्त देखिएगा कि गिल इनके जो होते हैं क्लोज होता है। जैसे ही ये माउथ क्लोज करते हैं उसके बाद जो होता है गिल ओपन होता है। जैसे ही गिल ओपन होता है ना, तो जो भी वाटर है वो बाहर चला जाता है। मैंने आपको जो लास्ट टाइम वीडियो दिखाई थी उसमें एनिमेटेड वीडियो,
तो उसमें आपने देखा भी होगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक और बार देख लीजिएगा उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द गिल apparatus ऑफ बोनी फिशेज हैव 5 गिल स्लिट्स। जो गिल apparatus होता है बोनी फिशेज का, उसके पास 5 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अबोनियो ऑपरकुलम अराइज फ्रॉम द हायोड आर्च एंड मूव बैकवर्ड ओवर द गिल चैम्बर, ठीक है। हायोड आर्च से जो होता है एक हल्का सा, मतलब हल्का बोनी होता है, इतना ज़्यादा बोनी नहीं होता वो, ठीक है। वो ऑपरकुलम निकल रहा होता है हायोड आर्च से, जो पूरा पीछे तक गिल्स को कवर करता है, ठीक है। ऑपरकुलम प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवर ओवर द ब्रांचियल आर्चेस एंड द गिल्स, ठीक है। ब्रांचियल आर्चेस को और गिल्स वगैरह को ये वो क्या करता है, कवरिंग, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इन बोनी फिशेज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन अकर व्हेन वाटर enters buccal cavity through mouth over the gills as simultaneously the opercular cavity expands, ठीक है। क्या होता है बोनी फिशेज में, जैसे वो ब्रीदिंग करते हैं, वेंटिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, वाटर जो होता है बकल कैविटी के थ्रू माउथ में आता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, ओपरकुलर कैविटी जो होती है एक्सपेंड होती है, ठीक है। वो बताया मैंने, एक्सपेंशन ऑफ ओपरकुलर कैविटी होती है, फिर जिससे जब वो क्लोज हो रही होती है, जब वो कम हो रही होती है, ऑपरकुलर कैविटी जब कम हो रही होती है तो क्या होता है, एक प्रेशर लगता है जिससे जो पानी है वो पीछे की तरफ मूव होता है, फेरिंग्स से जाता है, और फिर वहाँ जाके गिल्स चैम्बर में वो जो हमारे गिल फिलामेंट है इन सब में जाके गैसेज एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।